राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए इतना समय क्यों लगा दिया। क्यों श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले द्रौपदी की चीरहरण को नहीं बचाया। क्या इसका कारण था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और श्री कृष्ण को इतनी देरी से आना पड़ा था। तो आइए आज हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक ऐसे सच के बारे में, एक ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो आप लोगों को हैरत अंगेज कर रख देगा। तो शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है कि श्री कृष्ण जब द्रौपदी से एक बार उनके महल में आए मिलने के लिए, तब द्रौपदी से उन्होंने पूछा कि द्रौपदी तुम उदास क्यों बैठी हुई हो। तब द्रौपदी कहती हैं कि कृष्ण हमारे सारे के सारे सगे संबंधी पधार चुके हैं स्वर्ग को, और यह युद्ध होता ही नहीं, ना ही मेरा चीरहरण होता, ना ही यह सब कुछ होता, और ना ही हमारे सगे संबंधी हमसे विदा होते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उदासी तुम उसके लिए करो जो तुम्हारा था, जब तुम्हारा कोई था ही नहीं तो तुम किसके लिए उदासी कर रही हो। मैं तुम्हें आज एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ द्रौपदी, जिसके कारण यह समस्त संसार भी जान जाएगा कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उसी बीच में द्रौपदी भी एक प्रश्न कर देती हैं कि माधव, आप जब मेरा चीरहरण हो रहा था तो आप इतने देर से क्यों आए थे। तब द्रौपदी की यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण पहले तो चुप रहे, फिर बाद में बोली, द्रौपदी यह तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो समस्त भारतवर्ष को यह एक ऐसी शिक्षा देगा पूरे विश्व में। जो भी श्री कृष्ण को पुकारता है श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं, लेकिन किस ढंग से पुकारना चाहिए वह तो तुमने ही बताया है द्रौपदी। द्रौपदी कहती हैं कि कृष्ण ऐसा क्या है जो मैंने आप के लिए पूरे संसार को समझा दिया है। तब द्रौपदी की यह बात को सुनते हुए कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी पहले तुमने क्या किया, पहले तुमने हर जगह सभी व्यक्तियों से अपनी मांग की कि मेरा चीरहरण ना हो। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जो ब्रह्मचारी थे उनसे भी प्रतिज्ञा करवाने वाले वह भीष्म पितामह से भी तुमने कहा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए कोई नहीं आया। अंत में तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आ सका। तब तुमने अपने 5 पतियों से कहा, लेकिन पति भी तुम्हारे काम नहीं आए। अंत में तुमने मुझे द्वारिका से बुलाया। अगर तुम अपने हृदय से मुझे बुलाती तो मैं तो तुम्हारे हृदय से निकल कर ही तुरंत तुम्हारे सामने आ जाता। जब तुमने मुझसे कहा कि द्वारिका नाथ पधारिए, तब मुझे द्वारिका से आना पड़ा, और द्वारिका में आने के पश्चात ही मुझे इतना समय लग गया। जिसके पश्चात द्रौपदी कहती हैं कि कृष्ण आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सभी भक्तों के लिए यही शिक्षा है कि अपने हृदय से ही कृष्ण को पुकारिए और कृष्ण आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो यह गाथा आप लोगों को कैसी लगी। कभी भी अगर आपको संकट पड़े तो अपने हृदय में ही श्री कृष्ण को पुकारना, श्री कृष्ण आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। तो फिर से मिलेंगे एक नई गाथा के संग, तब तक के लिए राधे राधे।